डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। वेरी गुड। क्योंकि इफ आई होता है ना, काश मैं, अगर मैं ये होता तो क्या करता, अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ सकता। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, आई के साथ इफ आई, अगर जब भी कंडीशनल सेंटेंस आएगा तो उसके साथ हम वेयर का यूज करेंगे। क्या के यूज करेंगे, कंडीशनल से इफ आई के साथ आएगा तो हम वेयर का यूज करेंगे, और सेकेंड फॉर्म में कभी कभी रहेगा तो वुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो वुड का यूज करेंगे। चलिए दूसरा बताइए। ही इज वीक डैश ही डज नॉट ए लॉट ऑफ वर्क। चलिए यहाँ पे आंसर आ गया, तो आंसर मैं बता दूं तो बी होगा। क्यों होगा, ही इज वीक, ही इज वीक येट ही डज ए लॉट ऑफ वर्क। वह वीक है क्योंकि उसे क्या है, उसे क्या है, लॉट ऑफ वर्क, उसे बहुत सारे काम रहते हैं। यहाँ पे तो और तो होगा नहीं, बिकॉज क्योंकि होता है, सो इसलिए भी नहीं होगा। तो यहाँ पे येट का हम यूज करेंगे। येट मतलब होता है ही इज वीक अभी तक, यानी कि एट मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव सेंस है, याद रखिएगा। महेश सोड एंड डैश से फॉर स्पोर्ट्स ए वेरी अर्ली एज। बताइए थ्री का। चलिए यहाँ पे आंसर आ रहा है बहुत सारा, ए बी सी वगैरह कितने भी, अगर आप लोगों का और भी होगा तो वो भी बता दीजिए। चलिए अब हम ही बता देते हैं। थ्री का आंसर आपका होगा एप्टीट्यूड। क्या होगा, एप्टीट्यूड। यहाँ पे देखिए क्यों हुआ, सबसे पहली बात कि एन लगा था, जाहिर सी बात है क्या, कोई आपके आएंगे क्या, यानी कि स्वर वाले शब्द ही, यानी कि वॉवेल ही आएंगे। तो यहाँ पे एटीट्यूड मतलब क्या, एटीट्यूड क्या, स्पोर्ट्स को आप एटीट्यूड से रिलेटेड कर सकते हो। इमेजिनेशन क्या उसकी कल्पना थी कि वो वेरी अर्ली एज में इतना करे। इंस्टीट्यूशन क्या वो किसी संस्थान में जाता था, तो क्या बचा, एप्टीट्यूड ही बचा। तो वहां पे आप क्या मारोगे, इस तरीके से आप इस तरीके से इंग्लिश को क्या कर सकते हो, आपको सारे वर्ड्स भी पता रहेंगे तो आप कर सकते हो। दूसरा वर्ड, एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये आने वाले होंगे। कभी भी मॉडल, मॉडल्स जानते हैं ना, मॉडल नहीं मॉडल्स, मॉडल्स जानते हैं कौन कौन से होते हैं, आप लोग जानते हो, यस या नो लिखो तो, मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। मतलब आप लोग नहीं जानते हो। देखिए मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, आपने सुना है कैन का नाम, कुड का नाम, कुड का नाम, ठीक है, और फिर सुना है मे का नाम, उड का नाम। ये सारे चीज क्या है, सेल्स वुड में, बिल्कुल सही, ये सारे चीज मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं। तो फिर आप लोग कैसे ना ना बोल रहे हो बताओ। तो कभी भी मॉडल्स आएंगे तो उस सब्जेक्ट पहले हम यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी हो मॉडल्स का यूज, क्योंकि आपको आगे आने वाले हैं इसलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ। और यहाँ पे हैव का यूज करेंगे, फिर हैव है जो भी हो। और याद रखिएगा दुनिया की कोई भी ताकत आपको अगर कह दे, एक बात वो तो मैं बता ही देती हूँ, हैव, ठीक है, हैज, एच एस, हैज और हैड, इन सब के बाद भर्व हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आएगा, यही एरर देता है। लेकिन हैज के बाद बिल लग गया उसके बाद ये चेंज हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट सिंगल आएगा हैव के बाद तो वो हमेशा भीतरी आएगा। ये नंबर वन, इस रूल को माइंड में गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये हमेशा एरर बनाकर ही देता है। ये आपको आगे देखने को मिलेंगे आज। चलिए 4 नंबर बनाइए, वो मैं आपको बता दूं एक बार। सब्जेक्ट आएंगे, फिर मोडल्स आएंगे, फिर क्या हैव आएंगे, ओके, और फिर भी थ्री आएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट आएंगे। जैसे कि देखिए मैं आपको बता देती हूं, आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, गुड मार्क्स।
क्या आए, जैसे मैंने क्या बताया, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कुड क्या हुआ, मोडाल्स हुए। फिर मैंने क्या बताया था, फिर यहाँ पे स्कोर्ड, यहाँ पे क्या गलत है ये बताइए, बताइए इसमें क्या गलत है। ये क्वेश्चन मैं दी हूं, इस क्वेश्चन में क्या एरर है अभी मैं बताई हूं, बताइए। अरे बकलोल, अभी ना बताई हूं कि सब्जेक्ट आएंगे, मोडाल्स आएंगे, फिर हैव आएगा, फिर भी थ्री आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैंने क्या लिखा था, आई कुड स्कोर, एक मिनट रुक जाइए, यहां तो लिखने में भी नहीं बनता है, आई कुड स्कोर गुड मार्क्स। ओके, गुड मार्क्स समझ जाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट आया, मोडाल्स आया, मोडाल्स के बाद क्या, यहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे, और हैव के बाद क्या, भी थ्री लगाते हैं तो स्कोर्ड हो जाएगा, भी थ्री आया समझ में, ये गलत है। क्या आप लोग बकलोल जैसे भूल जाते हो तुरंत, यहाँ पे हिडन मीनिंग है। फिर यहाँ पे देखिए, आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। चलिए ठीक है, 4 नंबर आप लोग बताएं, 4 नंबर का आंसर। चलिए आप लोग 4 नंबर बता चुके हैं, 4 का आंसर हेवेंस होगा। क्या होगा, हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग होता है। आइए दूसरा भी कोई वर्ड होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 5 नंबर बताइए, नेपोलियंस आर्मी डैश टू रशियन सोल्डर विदाउट एनी फाइट, इवेडेड होगा, फिर क्या होगा बताइए। और आपको एक छोटा सा, बकलोल बोल रही हो तो आप लोग हंस रहे हो, क्या करें आप लोग बकलोल कर ही रहे। देखिए आप लोगों को मैं एक छोटा सा वर्ड मतलब काम देती हूँ घर से, इन सारे वर्ड्स का आप हिंदी लिखोगे, ठीक है, ताकि ये वर्ड्स आपको परेशान नहीं करें। बताने के लिए मैं भी बता सकती हूँ बट बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैं हर क्लास में बहुत कुछ डिटेल से बताती हूँ। चलिए तो यहाँ पे 5 का आंसर बिल्कुल कैप्टिक्यूलेटेड ट्यूलेटेड होगा, ठीक है। मैम आज मैं थोड़ा पहले आई हूँ, कहाँ पहले आई हूँ, 12 तो बज ही जाते हैं, क्या करूँ। कोई बात नहीं, अरे पढ़ लो, मैं तो लिंक दे ही देती हूँ ना, इसलिए तो कहती हूँ आप मुझसे जुड़ जाओ ताकि पता चलता रहेगा। ऐसा नहीं है 12 बजे मैं लेती हूँ जनरली, आज थोड़ा पहले आ चुकी हूँ। चलिए बताइए अब ईरर। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रूल बता देती हूँ, आप लोग, मैं तो रूल बताते चलती हूँ ना, तो एक छोटा सा रूल बताती हूँ, रुक जाइए। जगह तो कहीं खाली तो था, कहीं नहीं, छोड़िए यहीं बताती हूँ। देखिए मस्ट का यूज हम कब करते हैं बताइए, पता है आपको। अरे मैं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, अच्छा चलिए आप लोग को बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, बेइज्जती नहीं, बस बकलोल बोली हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। चलिए ठीक है, मस्ट का यूज कब करते हैं ये बताइए, और यूज्ड टू का हम यूज कब करते हैं, यूज्ड टू का यूज कब करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोग भूल जाते हो, ये क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक से दिखेंगे। बताइए मस्ट का यूज हम कब करते हैं, मस्ट है ये, टी टी है, बिल्कुल बहुत जरूरी होता है तो ही है, बिल्कुल। मस्ट का यूज हम तभी करते हैं जब क्या हो, मस्ट का प्रयोग कंपल्सन मतलब क्या है, बाध्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि कंपल्सन के लिए, बाध्यता, कंपल्सन, क्वेश्चन ही बता दूंगी आपको। जैसे क्या है, कैंडिडेट मस्ट, कैंडिडेट क्या है, कैंडिडेट ठीक है, मस्ट राइट इन इंक, कैंडिडेट को क्या है मतलब कि उनको लिखना है, बहुत ही जरूरी है कि इंक से ही लिखना है। फिर दूसरा हम मस्ट का यूज कब करते हैं, तो फिक्स्ड डिटर्मिनेशन के लिए, मतलब पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प। और फिर तीसरा, 3 ही टाइम में मस्ट का यूज ही करते हैं, मस्ट का यूज हम 3 टाइम में करते हैं, MUST, ठीक है। पहला है कंपल्सन के लिए, कंपल्सन के लिए, बाध्यता के लिए,
फिर दूसरा हम यूज करते हैं फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, मतलब कि एकदम ध्यान केंद्रित करने के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए। तीसरा हम तीन ही चीज में उसके बाद कभी यूज नहीं करते हैं, ड्यूटी के लिए। चलिए कंपल्सन के लिए मैं बना देती हूं। कंपल्सन के लिए कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक, मतलब क्या है, कैंडिडेट को बहुत ही जरूरी है कि इंक से ही लिखे। फिर देखिए फिक्स्ड डिटर्मिनेशन के लिए इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, मतलब इंडिया क्या है, पक्का इरादा है कि हम इस बार तो वर्ल्ड कप को छोड़ेंगे नहीं, लेकर रहेंगे। इस तरीके से आप लोग बोलते हैं ना कि इंडिया वॉन द मैच, हुर्रे, तो वो दूसरा हो गया। फिर मस्ट ड्यूटी में कब प्रयोग करेंगे, ए सोल्डर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, मतलब क्या है, सैनिक जरूर अपने कर्तव्य मतलब कि कंट्री के लिए जरूर ही लड़ेगा। अब हम आते हैं यूज्ड टू में, क्योंकि ये मैं पिछले बार देखी थी, आप लोगों को पूछा गया था और बहुत लोग गलत कर आए थे। यूज टू का भी हम यूज क्या चेक करते हैं, बताइए यूज टू का कैसे करते हैं। ये तो आप सही बोल रहे हैं कोई काम बताने के लिए। यूज टू का मतलब होता है पास्ट की जितनी भी हैबिट होती है, पास्ट हैबिट और सिचुएशन बताने के लिए होता है। क्या होता है, सिचुएशन। आप इस क्लास के बाद आपको बहुत ऐसा फील होगा कि हम बहुत कुछ जान गए। सिचुएशन बताने के लिए फील्ड होता है, मतलब कि इसका यूज होता है, यानी कि अफर्मेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा। अब बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। तो अफर्मेटिव वो होता है जो कि क्या, हम सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव चीजें यूज करते हैं। जैसे आइए क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। अफर्मेटिव होता है ही यूज्ड टू कम हियर, ये अफर्मेटिव है, ठीक है ना। ये पास्ट की हैबिट को बताने के लिए एक क्वेश्चन मैं देती हूं, आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। इसमें क्या गलत है, ही यूजेज टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। बताइए इसमें क्या गलत है। यहीं पे आप लोग गलत हो गए। रोशनी, यूज टू कैसे होगा, ही यूज्ड, ठीक है ना, यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM क्या है, वह हमेशा क्या है, स्टडी टिल मतलब 10 बजे तक क्या करता है, डेली करता है। अभी मैं क्या बताई हूं कि पास्ट में है, तो पास्ट में जब टेंस रहेगा तभी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यूज टू का, वरना हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे यूज टू का प्रयोग नहीं होगा, बाकी सारे सेंटेंस सही है क्योंकि ये सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ओके चलिए ठीक है, अब आप लोगों को बकलोल नहीं बोलूंगी। चलिए ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, हैबिचुअल एक्शन को दर्शाते हैं तो यूज टू के बाद अगर आपको कुछ भी आदत का दर्शाना होगा, जैसे किसी प्रकार का हैबिट, तो यूज्ड टू के बाद हमेशा V4 या VING का यूज होगा, VING, ठीक है। जैसे क्या होगा, आई एम यूज्ड टू, ठीक है, यूज्ड टू गेटिंग, गेट नहीं होगा, गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, मतलब क्या, वो डेली मॉर्निंग में क्या है, मतलब कि क्या है, वो हैबिचुअल एक्शन का दिखा रहा है, वो हमेशा लेट मॉर्निंग में ही उठता है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, बहुत पढ़ाना हो गया। बस ये है कि आप इसके बाद आपको कभी दिक्कत ना पड़े। मैं टोटल 5 सेट करवाऊंगी, 5 सेट मैं 5 दिन ही करवाऊंगी आपको, जिससे क्या है, साइंस का भी 2 ऑलरेडी हो चुका है, 24 था उसमें, 24 भी मैं जल्दी जल्दी करा दूंगी। आज ही सोची थी कि ले लूं बट नहीं ले पाई। चलिए बताइए 6 नंबर में क्या गलत है। तो कैसा लगा आपको अभी तक ये 4-5 रूल जानकर? कभी कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके एग्जाम में आते हैं आप लोग गलत कर लेते हो। बिल्कुल सही, इसमें क्या है, सी नंबर गलत है। फ्रीली ऑफ नहीं होगा, क्या होगा, तो बस फ्रीली ऑफ चार्जेज होगा या फ्रीली ही सिंपली होगा। यहाँ पे ऑफ चार्जेस नहीं होता है, कभी भी फ्रीली ऑफ चार्जेस नहीं होगा। अगर एलवाई लगा है, अगर यहाँ पे रहता फ्री, अगर यहाँ पे रहता फ्री तो हम यूज करते, वरना हम
नहीं करते। ओके, तो इसमें अगर एडजेक्टिव एडजेक्टिव के साथ ऑफ चार्जेस नहीं लगाते हैं तो फ्री ही हो जाएगा, फ्री ऑफ चार्ज होगा, या फ्रीली ही सिंपली होगा, जो लगाइए इसी में गलत है, फ्रीली ऑफ चार्जेस कभी नहीं होता है। चलिए 7 नंबर बताइए। सेवन नंबर बताइए फटाफट, क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को? क्वेश्चन तो दिख ही रहे हैं। आप लोग कहीं एक दूसरे का देखा देखी नकल तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ भाई हमारा ये मारा तो हम भी मारेंगे, हैं? सबका दिखो, चलिए ठीक है, इसमें आपका सबका गलत है। 7 का सी, ये पवन कुमार का सही है। बस रिटर्न, जब ऑलरेडी रिटर्न हो ही रहा है तो रिटर्न के साथ कभी भी बैक का यूज नहीं करते। रिटर्न के साथ कभी भी बैक का यूज नहीं करते। रिटर्न मतलब ही लौटना, बैक मतलब ही पीछे आना। तो याद रखिएगा, कभी भी रिटर्न का दुश्मन रिटर्न बैक के साथ कभी भी नहीं आएगा, दोनों आपस में 100% शत्रु है। इसलिए रिटर्न प्लस बैक का यूज नहीं करें, या तो रिटर्न का करेंगे या तो बैक का करेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर बताइए। चलिए बहुत अच्छी बात है, कॉम्प्राइज ऑफ कभी भी नहीं होता है। कॉम्प्राइज अपने आप में है, कॉम्प्राइज के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। ओके, गायब हो रहे हो, क्या बात है? अरे मत पढ़ो, फॉर्म आएंगे उसके बाद कहना मैं क्लास व्लास नहीं करवाने वाली हूँ, जो हो गया सो हो गया। उसके बाद बस वही सब यूट्यूबर की तरह मैं भी लाऊंगी 10-10 क्वेश्चन, इतना डिटेल्स थोड़े बताऊंगी। चलिए 9 नंबर बताइए। चलिए यहाँ पे डज का यूज नहीं होगा। क्या है? माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन द हाउस अनलेस ही थिंकिंग ऑफ मूविंग इन सून। मतलब क्या है? यह किस सेंटेंस का? यह फ्यूचर टेंस का है। मेरे अंकल के पास क्या है? बहुत सारा मनी नहीं है खर्च करने के लिए। सो मच मनी, हाउस यूजलेस है। ही थिंक्स मूविंग द सून, वो जल्दी इससे क्या है बाहर आना चाहेंगे। यानी क्या है? फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस के साथ कभी भी क्या लगाते हैं? डच का यूज करते हैं। बताइए, फॉर्म तो अब आएगा ही ना, अब तो मार्च आ ही गया, तो फॉर्म कहाँ से नहीं आएगा? कैसे आएगा ही? अब पता ही है एलएनएमयू कैसा यूनिवर्सिटी है, इसलिए पढ़ लो पढ़ लो। चलिए बताइए 10 नंबर। 10 नंबर जो बताएगा समझो कि उसका इंग्लिश बहुत अच्छा है। बहुत सही है। नीदर के साथ नॉर है ही, ये भी सही है। ब्रदर से तो आर लगाया ही है, ये भी सही है। इंटरेस्टेड है भाई, सही है। EJMR के बाद B3 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इन मूविंग अनदर हाउस, ये भी सही है। इसमें सारा सही है। टेलीग्राम पे भी मैं सारे प्रैक्टिस सेट डाल चुकी हूँ। अब मैं टोटल 8 से 10 ही प्रैक्टिस सेट दी थी, उसके अलावा तो अभी तक नहीं दी हूँ, कहीं नहीं दी हूँ। और जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा दी हूँ बस। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। बहुत आप लोग याद किए ना हार्डविक। चलिए आइए आप लोग को टेस्ट दीजिए अब हार्डविक का। करवाई हूं ना? चलिए बताइए, बताइए 11 नंबर। सुपरसीड। यही आप लोग हार्डवेयर याद किए हुए हैं।
कुछ याद नहीं है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। सुपर सीड का मतलब होता है आगे बढ़ जाना। अरे इतना डेली मैं वो कैब डालती हूँ, कम से कम उतने भी तो पढ़ लो। टेलीग्राम हो, हमारा पेड ग्रुप हो, हर जगह मैं वर्ड डालती हूँ। आगे बढ़ जाना। सस्पेंड मतलब क्या होता है? किसी को बर्खास्त कर देना। रिपील मतलब क्या होता है? अस्वीकार कर देना। क्या इसका साइनो है? साइनो ढूंढना है इसमें। इन्फोर्स मतलब क्या है? किसी को जबरदस्ती घुसाना। और सेट एसाइड मतलब आगे बढ़ो। क्या हो जाएगा इसका साइनो? बताइए, अभी भी बताओ। आप लोग याद नहीं करते हो वर्ड तो ये होगा सेट एसाइड। इसका साइनो ढूंढना है। सिनोनिम्स आज मैं बोली हूँ ना, पूरा चैप्टर कवर करूंगी। पिरिलियस मीन्स क्या होता है? चलिए बताइए 12 नंबर का। 12 नंबर बताइए। देखिए आप लोग वीडियो को देखना चाहते हैं तो अगर क्लास खत्म हो जाए तो 1.75 पर कर देख लीजिएगा, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए और समझ में भी आ जाए। दुगना मत कीजिएगा वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं फास्ट खुद बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। चलिए, पिरिलियस मीन्स होता है खतरनाक, डेंजरस का याद है कि मैं पिरिलियस लिखवाई थी आपको? कम से कम वो वाली भी तो देख लो डेली डेली। खतरनाक। मॉन्स्टर्स मीन्स क्या होता है? बताइए, अब तो बता दीजिए। पिरिलियस मीन्स खतरनाक, हाँ अब सारा का आंसर लगेगा बी। ड्यूबियस मीन्स संदेहास्पद। कॉशंस मतलब कारण देना किसी को। मोनेस्टर तो आपको पता है, खूंखार वगैरह जो भी आप मान लीजिए। चलिए 13 नंबर बताइए। बताने के बाद सब कोई बताएगा। जिसको हार्डविक याद होंगे उसको बनेंगे, वरना किसी को नहीं बनेंगे। एफ्लुएंस मतलब होता है समृद्धि। बहुत लोगों ने आंसर सही दिया है, रिचनेस होगा इसका। ओके। ऑकवर्ड मीन्स आपको पता ही है कि क्या होता है, किसी के सामने ऑकवर्ड फील करना। चलिए बताइए 14 नंबर। बी फ्रिक्वेटेड। तो क्लास आपको अच्छा लग रहा है ना? थोड़ी भी तो हेल्पफुल लग रही है या नहीं लगती है? ये बताइए। सेट बनते हैं ना? मार्क्स आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं या नहीं? आप लोग कुछ तो बोलो। कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। चलिए, बी फ्रिक्वेट मतलब होता है दो भागों में बांटना। दो भागों में बांटना। देखिए साइनो सब एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन अब बताइए आंसर क्या होगा जो लोग डी सी कर रहे हो। डिवाइडेड इंटू टू मतलब क्या है? दो भागों में बांटना। हिंदी बताने के बाद बताएंगे आप लोग ना। कंसेस बताइए। कोई बात नहीं, जुड़िए जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग को बस क्लास अच्छी आ रहे। आप हमारे ग्रुप में जुड़ो या टेलीग्राम में जुड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस पास होने चाहिए, आपको एडमिशन मिलना चाहिए बस। नाम तो लोगे ना? ये तो मत बोलोगे कि बकवास करके चली गई। चलिए, कंसेस मीन्स आप लोग बहुत गलत दे रहे हो। आप लोग कुछ याद नहीं है, फिर से जाकर याद करो। कंसेस मीन्स होता है एक मत। कंसेस एक मत होता है, ठीक है? इसका साइन होगा फर्स्ट वाला है। ये मैं करवाई हुई हूँ, देख लीजिए। वॉल्यूम मतलब कि वॉल्यूम 0 का 1 2 3 किसी में से, किसी चैप्टर में से ये है। कोई बात नहीं, लेट हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं। आप लेट नहीं हुई हैं, आज हम पहले। चलिए अब आते हैं हम एंटो में। किस में आते हैं? एंटो में। देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। ओके, चलिए बताइए क्या होगा। सेलिएंट मतलब क्या होता है? देखो मेहनत करो, आप लोग आगे बढ़ोगे।
सेलिएंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, सेलिएंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। अब बताओ क्या होगा? करेक्ट तो होगा नहीं, आउट हो गया। सेंट्रल होगा नहीं, कॉन्वेंट होगा नहीं, तो इनसिग्निफिशियंट ही ना होगा। डोरमेंट मीन्स बताइए, डोरमेट मीन्स बताइए। अभी पौदान मत समझ लेना। वेरी गुड, डोरमेट मीन्स एक्टिव होगा। अरे छांट कर भी देखिए ना, देखिए आपको अगर इसका मीनिंग ना भी याद रहे कोई देखिए, स्ट्रांग मतलब मजबूत, क्विक में तो जल्दी, हम्बल मतलब विनम्र, एक्टिव मतलब ही एक अलग है ना, सक्रिय। चलिए बताइए, कैमीफ्लूगे मतलब क्या होगा? कैमोफ्लूगे, बहुत सही जवाब है। रिवेल मतलब क्या होगा? उजागर करना। और इसका भी मतलब जान लीजिए, इसका मतलब होता है छद्म रूप, मतलब होता है ना छल वाले रूप धारण करना। ठीक है, छुपा रुस्तम भी बोल सकते हैं इसका मतलब। लैटेंट मीन्स बताइए। 19 नंबर, फटाफट कीजिए, 40-50 क्वेश्चन है। 19-20 दोनों बताइए फटाफट। लैटेंट मीन्स होता है अंतर्निहित, ठीक है ना, जिसके अंत में। इविडेंट मतलब क्या हो गया? साक्ष्य। एम्पल मीन्स क्या होता है? पर्याप्त। तो क्या हो जाएगा 20 का बताइए? मिरेज, अपर्याप्त, असीमित। समझे? नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। अब हम आते हैं फ्रेजल वर्ब में। चलिए बताइए, फ्रेजल वर्ब, आइडियम और फ्रेज। चलिए, गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स होता है बोलने की अच्छी कला। यानी कि देखिए, बहुत लोगों को पढ़ाने बहुत कुछ आता है, बट उन्हें समझाने की कला नहीं होती है। वही चीज होती है, गिफ्ट ऑफ द गैप कहते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? बोलने की अच्छी कला। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे सी टैलेंट फॉर स्पीकिंग। आपको जब गैप का अर्थ ही पता रहेगा कि बोलने की अच्छी कला, फटाफट यहाँ पे क्या करोगे? मारोगे आंसर। बाकी सब अलग था। एक आपका हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में, एवर बोर्ड। एवर बोर्ड मीन्स होता है ईमानदारी से भरे पड़े। भाई फ्रेजल वर्ड तो मैंने भी बहुत साल याद किया था, लगभग बहुत डेली याद करती थी 20। तभी जाकर आपको याद करोगे, एक दिन आपका इतना हो जाएगा स्ट्रॉन्ग पार्ट कि आपको बस आएंगे, आपके अर्थ भी आपको पता नहीं रहेंगे, लेकिन आप मार सकते हो एक अपना माइंड को एनालाइज कर कर। इसलिए याद करो, डेली 10 भी याद करो, काफी है। वेंट ए लॉन्ग वे। चलिए, वेंट ए लॉन्ग मीन्स में होता है बहुत अधिक मददगार शामिल होना। अब बताइए इसका क्या होगा? मददगार। अरे अभी तो बताइए, मदद तो मदद किससे? हेल्प ही से जुड़ा हुआ है। आप लोग ए बी मार रहे हो, कोई कोई डी मार रहे हैं। सब कुछ बताने क्या, थाली में खाना पर उसको दो, बट खाने नहीं आएगा। चलिए बताइए, टू कोप विथ क्या होगा मतलब? टू कोप विथ मतलब होता है सामंजस्य बैठाना, किसी भी समस्या का निदान करना, ये चीज होता है। आप लोग क्या मार रहे हो?
तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सी हैंडल, समस्या का समाधान करना। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब होता है अंतिम क्षण में। क्या होता है? अंतिम क्षण में। अब बताइए क्या होगा? जो लोग आंसर मार रहे हो, एक दो का सही है, बाकी सबका गलत है। क्या होगा? एट द वेरी लास्ट मोमेंट। चलिए, मीडियन स्पीच क्या होगा? देखिए, आपको ये इसका नहीं आता तो कॉपी में लिख लीजिएगा। मीडियन स्पीच मतलब होता है पहला भाषण। पहला भाषण। बट एकदम डी। क्या होगा बताइए? फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण। चलिए बताइए अब क्या कि इसकी जगह क्या? पार्ट्स ऑफ द बोल्ड, बोल्ड पार्ट है ए बी सी। प्रूव द सेंटेंस, करेक्ट द अल्टरनेटिव इन द केस ऑफ द इंप्रूवमेंट नीडेड, योर द आंसर। बहुत सही जवाब। हॉस्पिटल से क्या होता है? किसी को डिस्चार्ज ही किया जाता है, रिलीज नहीं किया जाता है। सत्ताईस बताइए। देखिए, बहुत लोग इस चैट में ब्लॉक हो चुके हैं, तो हो सकता है कि उनसे कुछ ऐसा वर्ड लिखा गया हो जो इसमें सिस्टम है कि आप ब्लॉक हो जाओगे। कभी भी यूट्यूब पे कमेंट करना अगर, तो पॉइंट वगैरह मत देखना, वरना आपका चैट ब्लॉक हो जाएगा, मेरे पास कभी नहीं आएगा। इसलिए याद रखना। उसके बाद अगर आप लोग ब्लॉक चुके हैं तो नए आईडी से कर लो लॉगिन, दिख जाएगा। और उसको मैं खोल नहीं सकती क्योंकि वो अपने आप ही ब्लॉक हो जाता है। सॉफ्ट एंड कमेंट्स क्या होता है? सॉफ्ट एंड मीन्स होता है मिलोड। क्या होता है? मिलोड। 28 बताइए। कॉन्सिडरेबल टू ऑल क्या होगा? द न्यू मैनेजर इज सॉफ्ट स्पोकन एंड इज डैश। कंसाइटेड होगा, कंस्ट्रिक्टेड होगा, कंसिडरेटेड होगा, क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही है, कंसिडरेटेड होगा। ट्वेंटी नाइन बताइए। हैंग्ड क्या होगा? अरे ऐसे लिखिए 29, मैं समझ नहीं पाऊंगी फिर। तो यहाँ पे हंग होगा। क्या होगा? भी थ्री का यूज नहीं करेंगे, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद भी वन का ही यूज करेंगे। हैंग मतलब किसी सामान को लटकाना। ये बैल है, बेल। यहाँ पे पोर्ट्रेट लटकाना है। चलिए बताइए। वी वेयर अनेबल टू कॉल यू बिकॉज द रैन, बिकॉज ऑफ द रैंस। बताइए 30 का क्या होगा? हम जानते थे कि आप लोग बी ही मारोगे, लेकिन यहाँ पे सी होगा, विजिट। बिकॉज द रैन की वजह से ही ना वो जा नहीं पाया देखने। चलिए, अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट। ये अभी आपको मैं याद करवा चुकी हूँ। चलिए बताइए। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। टू फील एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और समथिंग समवन, क्या होगा? डिक्लेयर होगा, डिप्रिसिएट होगा, डिप्राइव होगा, डिप्रिसिएट होगा, डिप्रिकेट होगा।
चलिए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। डिप्रिसिएट होगा, क्या होगा? टू फील द एक्सप्रेस डिसअप्रूवल टू समथिंग व समवन। डिक्लेयर मतलब क्या होता है? देना। डिप्रिसिएट मतलब कि अवमूल्यन होता है। डिप्राइव मतलब क्या होता है बताइए? डिप्राइव मतलब, अब इसका खोजना आप लोग खुद। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, क्या होगा? इनइजिबल, अगली, डिसिपर, इलिजिबल। इलिजिबल होगा, क्या होगा बताइए? 32 का। क्या हो जाएगा? जिसके राइटिंग को पढ़ नहीं सकते। इलिजिबल मतलब क्या है? उसके राइटिंग को पढ़ा ही नहीं जा सकता। अगली मतलब कुरूप होता है। ओके। एनिमल कैन लाइव लैंड और वाटर, लैंड और वाटर दोनों में जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं? थर्टी थ्री का सी होगा एम्फीबियंस, जो कि लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है। इजिली डब्ड और फूल्ड, बताइए क्या होगा? देखिए आपको मैं यहाँ पे चाहे तो इन सबका हिंदी बता दूं, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन आप लोग को एक छोटा सा काम है कि इसका हिंदी खुद खोजो ताकि आपको याद रहेंगे, सब कॉन्सेप्ट माइंड में आपके जाएंगे। देखिए पेपर में डिक्शनरी से खोजते हैं और मोबाइल से खोजते हैं, दोनों में अंतर है ना। अगर डिक्शनरी से खोजते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक के लिए आपको याद होता है, मोबाइल से खोजते हैं तो वो तो याद तो रहता है बट कुछ समय के लिए, इसलिए आप इसको लिख लोगे तो आपको अच्छे से याद रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्यूलिबल होगा, क्या होगा? यानी कि जो भोला भाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? इजली डप्ड और फूल्ड, उसे मूर्ख बनाया जा सकता है। फियर ऑफ द वाटर, जिसको पानी से डर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया, बिल्कुल सही है। जिसे पानी से डर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। अब हम आते हैं स्पेलिंग एरर में, बताइए इसमें कौन सा वर्ड सही है? अप्रोप्रिएट आंसर इसमें क्या ढूंढना है? देख लिया, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड इन द वर्ड, करेक्ट ढूंढना है। इसमें कौन है? 36 में ए बी सी कौन सा करेक्ट है बताइए? तो इसमें देखिए यहाँ पे 36 में डी सही है, बाकी सारे के सारे क्या है? वर्ड गलत ही है। डिट्रीमेंटल का स्पेलिंग भी गलत है ये। चलिए ये बताइए 37 बताइए। चलिए तो यहाँ पे 37 का आंसर देखते हैं। यहाँ पे ये सही है, प्रोस्पेरियस, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। 37 का डी आंसर है। 38 बताइए। चलिए तो यहाँ पे 38 का आंसर देखते हैं कौन सा सही है बताइए? रिक्विसाइट, रिक्विसाइट का स्पेलिंग, इसमें रिप्रीमेंड होता है मतलब डांटना फटकारना, ओ दे दिया है, ए होगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरह में भी कुछ गलती है, इसमें भी ये कुछ गलत है। आपको पढ़ने से ही लग जाएगा। 39 और 40 बताइए। 39 का यहाँ पे देखिए कौन सा सही है, बाकी सारा क्या है? गलत है।
चलिए 40 बताइए। चलिए तो यहाँ पे क्या सही है, तो 40 का क्या सही है, तो सी सही है, एक्जुबिरेंस सही है, बाकी सारे के सारे